हेलो साखमागड़ी, आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम न्यू ब्लॉग में स्वागत करते हैं आप सभी का। कुछ छोटी मोटी रेसिपीज मतलब छोटे मोटे क्लिप आपके साथ शेयर किए हैं और रेसिपी तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो कर दीजिएगा लाइक और नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तो आज मैं बना रही हूँ पापड़ की सब्ज़ी। वैसे तो पापड़ की सब्ज़ी बड़ी आसानी से बन जाती है, लेकिन मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लेती हूँ, बहुत ही आसानी से, और ऐसे ही सबको पसंद आती है। कुछ लोग पापड़ को मतलब तल के बनाते हैं, मैं सेक के बना रही हूँ, और उंगली बेचारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन लगता है अब ठीक हो रही है। तो आज सुबह-सुबह मुझे जल्दी काम करना था, तो जाना था परीक्षा देने के लिए, तो मैं झटपट बनाई पापड़ की सब्ज़ी और बना दी रोटी। बच्चों को टिफ़िन भी तैयार करना था और घर के हमारे लिए खाना भी बना था, तो मैंने दोनों काम कर लिया, और मुझे 1 बजे परीक्षा देने के लिए जाना है, तो 1 बजे से पहले-पहले सारा काम कर लेते हैं, बाहर अंदर का सारा जो भी है। तो मैंने पापड़ की सब्ज़ी बनाई, उसके तेल गरम करके डाल दिया, थोड़ा-सा राई, जीरा और लहसुन डाल दिया, और मसालों को कटोरी में डाल के थोड़ा-सा पानी डाल दिया, और पापड़ को मैंने पहले से सेक लिया है। कभी-कभी तल के भी बनाती हूँ, कभी-कभी सेक के बनाती हूँ। तो मसाले में पानी डाल के मैं डाल दिया है, मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए, उसके बाद हमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है। अगर आप लोग ऐसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बाकी अलग-अलग तरीके बहुत सारे होते हैं, मतलब एक ही रेसिपी के अलग-अलग तरीके होते हैं। फिलहाल सब्ज़ी बनाने के भी अलग-अलग तरीके होते हैं। तो हम सबको यही वाली पापड़ की सब्ज़ी पसंद है, इसलिए मैं यही वाली बना रही हूँ। वैसे तल के बनाते हैं तो भी अच्छी लगती है, लेकिन सूखी सब्ज़ी बनाते हैं तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बच्चों को भी नहीं आती है, और हम भी नहीं पसंद करते। इसीलिए जैसे हम ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं, कुछ लोगों को पसंद ना भी आए, क्योंकि अपनी-अपनी अलग-अलग पसंद होती है। तो मैं आप किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसी सब्ज़ी बनाओ, लेकिन बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है तो, मतलब मन है तो। तो मसाला अच्छे से पक जाए, उसके बाद हम डाल देते थोड़ा-थोड़ा करके पानी। मैंने एक प्लेट में ले लिए हैं 3-4 पापड़ जो थे, उसके ऊपर थोड़ा-सा भार दिया तो सारे टूट गए, और बेचारे ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैं हमेशा इसी तरह सब्ज़ी बनाती हूँ, पापड़ को तोड़ने के लिए मैं एक ही बार उसपे ऐसे ही तोड़ देती हूँ, एक-एक करके नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फालतू मेहनत क्यों करनी। वैसे पापड़ में कौन-सी मेहनत है। और ये पास में जो काम है वो समेट लेते हैं फटाफट। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, और बाहर का झाड़ू वगैरह मैंने सुबह जल्दी निकाल दिया था, तो बाकी जो काम है वो निपटा लेते हैं। फिर मुझे नहाना है, बच्चों को तो वैसे तैयार कर लिया है मैंने। अभी बच्चे लेट जाते हैं तो सब्जी रोटी खा के जाते हैं, वरना तो पराठे ही बनाते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी हो जाता है, बच्चे तैयार नहीं होते तब तक लेट हो जाता है, तो इसी वजह से। लेकिन अभी टाइम चेंज हो चुका है, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम मिल जाता है, बच्चों के लिए खाना वगैरह बना लेते हैं। वैसे मेरा तो सब्जी रोटी बन जाता है जब बच्चे तैयार होके। वैसे तैयार तो मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी पास का काम बड़ी आसानी से हो जाता है, और सुबह मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ, क्योंकि टाइम चेंज हो गया बच्चों का, तो थोड़ा लेट जाते हैं बच्चे स्कूल, इसी वजह से। यहाँ की सफाई वगैरह हो चुकी है, वैसे मैंने पोछा वगैरह बाद में लगाया था, पहले मैंने खाना बना लिया। तो पापड़ की सब्ज़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इसमें पानी में मतलब मसाले में उबाल आ जाए, उसके बाद हम पापड़ को डाल के गैस के बंद कर लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा गैस को चलाती नहीं हूँ पापड़ डालने के बाद, क्योंकि फिर पापड़ एकदम गल जाते हैं तो अच्छी से सब्ज़ी नहीं बन पाती। इसी वजह से मैं बिल्कुल गैस को ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, पापड़ डालते ही बंद कर देती हूँ। तो इसी वजह से सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा-सा मैं पानी ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि पापड़ सूख ना जाए फिर पानी। तो मसाले में उबाल आने के बाद मैंने थोड़ा-सा और पानी डाल दिया, और उबाल आने के बाद डाल देंगे पापड़, सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएँगी। तो मैंने गेहूँ और बाजरे की दोनों ही रोटी बना ली थी, क्योंकि सारा काम समेटते-समेटते टाइम हो जाएगा, तो ज़्यादा गेहूँ की रोटी बनाऊँ या फिर बाजरे की पूरी। इसी वजह से मैंने थोड़े-थोड़े दोनों बना लिए, तो वो जिसको जो पसंद आए वो खा लेगा। तो वैसे बच्चे तो बाजरे की रोटी कम ही खाते हैं, लेकिन बड़े लोग तो खा सकते हैं, मतलब हम सब बड़े लोग बाजरे की रोटी खा सकते हैं, इस वजह से बच्चे थोड़े कम ही खाते हैं। लेकिन शिवी थोड़ी-सी बाजरे की रोटी खाने का शौकीन हो गया है आजकल, लेकिन पूना नहीं खाती है, इसी वजह से। शिवी तो खा लेता है फिर भी। तो मैंने पापड़ डाल दिया है, और अब सब्ज़ी बन के तैयार हो जाए तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, मतलब रोटी बना लेती हूँ। फिर बच्चों के टिफ़िन वगैरह पैक कर लेती हूँ, उनको खाना खिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि खाते ही नहीं बच्चे, इधर-उधर, इधर-उधर घूमते रहते हैं। फिर बच्चों की टैक्सी आ जाती है और फ़ौरन मचाने लग जाती हैं, इसी वजह से हमें जल्दी-जल्दी बच्चों को खाना खिलाने के तैयार करना होता है। तो खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाते ही नहीं इधर-उधर उधर, क्योंकि सुबह-सुबह बच्चों को भूख नहीं होती है, तो फिर इसी वजह से। तो फिर बच्चे जाते हैं स्कूल, और फिर मेरा काम बहुत हो जाता है, मतलब झाड़ू, पोछा, बर्तन वगैरह, और कपड़े धोने होते हैं, और बाहर का भी जो काम होता है वो सब करना पड़ता है। वो सब करते-करते मुझे टाइम लग जाता है, कभी-कभार तो मैं जल्दी निपटा देती हूँ, कभी-कभार मैं फ़ोन में घुस जाती हूँ, तो फिर सारा काम फैल जाता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा पहले सारा काम करती हूँ, फिर फ़ोन देखती हूँ। लेकिन कभी फ़ोन गलती से हाथ में आ गया तो फिर पता नहीं।
2-3 घंटे आराम से बर्बाद हो जाते हैं। वैसे फ़ोन पे पता नहीं क्या है, समय फ़ोन हाथ में लेते ही समय ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन इसी वजह से मैं फ़ोन से थोड़ी दूर ही रहती हूँ, क्योंकि जब तक काम करूँ तब तक फ़ोन हाथ में ना लूँ तो अच्छी बात है। तो आटा लगा लेके तैयार कर लेते हैं, फिर मैं बना लूँगी फटाफट रोटी। तो पूनम तो रोटी और सब्ज़ी खा लेती है, लेकिन शिवी नहीं खाता है रोटी और सब्ज़ी, क्योंकि पराठा खाना है उसको तो सुबह-सुबह। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ रोटी सब्ज़ी खाए, लेकिन कभी-कभार तो खा लेता है, लेकिन कभी-कभार आनाकानी करता है। तो फिर मैं उसको अलग तरीके से रोटी खिलाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन टिफ़िन के लिए मैं एक पराठा बना के देती हूँ, ज़्यादा नहीं खाता है, इसी वजह से एक ही खा पाता है। तो एक पराठा बना के देती हूँ टिफ़िन के लिए, बाकी वाले एक रोटी घर से खिला के भेज देती हूँ, तो इतनी ही खा पाता है, क्योंकि वो अभी 4-5 साल का ही है, इसी वजह से। तो मैं आटे को थोड़ा-सा ज़्यादा गूँथती नहीं हूँ इसको, आटे को ऐसे ही लगा के छोड़ देती हूँ और थोड़ा-सा तेल लगा लेती हूँ, तो ये आटा अच्छे से तैयार हो जाता है। जब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ आस-पास, तो ये आटा एकदम तैयार हो जाता है, क्योंकि हम इसको 5 मिनट तक रख देते हैं तब तक। वैसे मैं बच्चों को तैयार बाद में करने गई थी शायद, आटा लगा के छोड़ कर चली गई थी, तो फिर बच्चों को तैयार करने के बाद मैंने रोटी बनाई थी। अब बच्चों को रोटी मतलब आटा तैयार हो जाए तब तक तो हम रोटी बना लेते हैं, और आटा हम लगा के रखते हैं तो टाइम बच जाता है, फटाफट हो जाता है। तो कभी-कभी मैं सुबह-सुबह जल्दी उठती हूँ तो सब्ज़ी वगैरह काट के रख देती हूँ, बना लेती हूँ और आटा लगा के रख देती हूँ। फिर बच्चे उठते हैं तो उसको दूध पिलाती हूँ, और फिर बच्चे दूध वगैरह पी लेते हैं। गाय जल्दी दूध देती है, तो कभी-कभार तो गाय दूध देने में देती नहीं है आजकल, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह-सुबह गाय भी नहीं उठती इतनी जल्दी। तो इसी वजह से बच्चे कभी उठ जाते हैं तो सुबह-सुबह उन्हें दूध चाहिए, फिर आँखें उनकी खुलती है। और मुझे तो वैसे चाय की कोई ज़रूरत नहीं है सुबह-सुबह। हाँ, गर्मियों में तो फिर भी, लेकिन सर्दियों में मुझे चाय पीने की कोई सुबह जल्दी नहीं होती है। तो मैंने बना ली है रोटी, और रोटी बनाने के बाद बच्चों को रोटी सब्ज़ी डाल देनी है, लेकिन शिवी नहीं खाएगा रोटी सब्ज़ी। तो इसी वजह से मैं इसको रोटी के ऊपर थोड़ी-सी सब्ज़ी डाल देती हूँ और थोड़ा-सा घी डाल के और नमक डाल के इसको रोल बना के देती हूँ, तो ये फिर खा लेता है। क्योंकि रोटी और सब्ज़ी खाता ही नहीं, कभी-कभी बहुत ही ज़िद करता है, तो पराठा खाना है, ये खाना है, ये खाना है, और खाता कुछ भी नहीं है। फिर मैं इसे इस तरह सब्ज़ी रोटी के ऊपर लगा लेती हूँ और थोड़ा-सा घी और थोड़े से नमक डाल के इसको दे देती हूँ। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, लेकिन थोड़ा-सा जो इसको बच्चों को फीका ना लगे। इसी तरह मैं रोल बना के देती हूँ, तो फिर खा लेता है। और एक पराठा स्कूल में लाने के दे देती हूँ। फिर मैंने बनाई दाल, वापस आने के बाद तो मैंने चने की दाल ली और उड़द की दाल, सॉरी मसूर की दाल, दोनों दाल को मिक्स करने के बाद मैंने सब्ज़ी बना ली, मतलब दाल बना ली। क्योंकि दाल बहुत पसंद है हम सबको, इसी वजह से, क्योंकि हम कभी थक जाते हैं तो मुझे दाल खाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब सब्ज़ी में दाल हो तो ऐसा लगता है कि थकान दूर हो जाती है, सब्ज़ी खाने पेट भर के खाना खा सकते हैं। क्योंकि दाल हम सबको बहुत पसंद है, इसी वजह से हम सारे घरवालों को। तो दाल बनाना होता है तो कोई ऐसा नहीं कहता कि हम नहीं खाएँगे। तो हमने दाल बनाई और रोटी बनाई, पर फटाफट खा के सो गए। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। पसंद आ जाए तो वीडियो को करना लाइक, और नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी को शेयर कर सकते हैं। दाल मैंने कुकर में चढ़ा ली है, और उसके बाद में और काम कर लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह काट के तैयार कर देती हूँ, टमाटर मिर्च वगैरह डालना है। तो आज हमारा यही वीडियो खत्म होता है, कल हम दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।